दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार फेलियर को एक्सपीरियंस किया है। मैं क्या, हम सब ने फेलियर को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। और ये सब जो हम बातें करते हैं ना कि फेलियर से सीखो, लेसन लर्न करो, ये सब आपके लिए काम आएगा, आपको ज़रूरी था कि आप फेल करो ताकि आप अपनी सफलता को अप्रिशिएट करो। उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता। आपके गट में एक फीलिंग आती है, आपके अंदर एक कुछ जोड़ते हो आप अपने आप को, तो ये आवाज़ आती है कि अरे मैं तो फेल हो गई हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और रही सही सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अपने ऊपर एक धज्जियां उड़ जाती हैं। होता है या नहीं होता है? कितना भी कोई आपको समझा ले फेलियर से सीखो, कितना भी कोई आपको समझा ले, ज्ञान दे दे फेलियर जरूरी है, आपको समझ उस टाइम पर नहीं आता है। आपके अंदर से आवाज आती है, अरे मैं तो फेल हो गई, मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, ये चीजें मेरे को नहीं करनी थी और ये मैंने कर दी, तो मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी खराब थे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, फेलियर्स के बारे में बात करने आई हूँ। अब हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फेलियर से लर्निंग के बारे में तो सब कोई बात करते हैं, पर फेलियर्स के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं किसी भी इशू को कारपेट के अंदर नहीं डाल सकती, अलमारी में लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो अलमारी खोलूंगी गिरेगा मेरे ऊपर ही। सो मुझे आज ये एक्सेप्ट करना है, बात करनी कि हाउ फेलियर्स रूइंड माई लाइफ, हाउ फेलियर्स इम्पैक्टेड माई लाइफ। मुझे कैसे उससे ठेस पहुंची है, मुझे कैसे उससे दर्द पहुंचा है, मुझे उसका क्या ट्रॉमा अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। लेकिन वो चीज़ मेरे को ज़िंदगी में क्या सिखा गई है, वो क्या इम्तिहान की घड़ी थी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं क्या, एडिसन ने भी 10,000 अटेम्प्ट करे थे बल्ब बनाने के। एड्रियाना हफिंगटन के भी 36 पब्लिशर्स से उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई थी। और तो और बिल गेट्स की भी पहली कंपनी डिजास्टर थी। तो ये आप और मैं नहीं हूँ, हमारे बारे में नहीं है, ये दुनिया के बारे में है। ये सब चीज़ें जो हमें बताती हैं कि हर कोई फेल होता है। तो फेल होने से हम डरते क्यों हैं? अगर हम ये फेल होने का, फेलियर का डर निकाल देना अपने अंदर से, तो फेल होने के बाद की जो फाइट होगी हमारी, वो ऑसम होगी। तो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम फेलियर? मैं कहती हूँ आप फेलियर से उतना लर्न करते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फेलियर से लर्न करने वाली पहली चीज है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस आपकी एबिलिटी है कि आप नीचे गिर गए हो आज, आप विपरीत स्थिति में नीचे गिर चुके हो आज, तो भी आप अपने आप को कैसे उठाओगे और कैसे बाउंस बैक करोगे और उस मुकाम तक जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से आपको फेलियर महसूस हो रही है, वहां तक पहुंचोगे। और ये जो रेजिलियंस है आपका, ये आपका आता है ग्रोथ माइंडसेट से। अगर मैं अपने आप को फिक्स करके बैठ जाऊँ या अपने आप को जज करके बैठ जाऊँ, नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगी। तमाम दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जब मैंने इंजीनियरिंग से साइकोलॉजी स्विच ओवर किया था तो मुझे लगा था बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे होगा कैसे होगा। पहला एग्जाम हुआ तो लिखते लिखने की आदत इतनी कम थी कि हाथ में छाले पड़ गए थे। तो जब पड़ गए थे, या तो मैं तब हार मान लूँ या तो उसके आगे बढ़ जाऊँ। तो आपका रेजिलियंस आपको ये सिखाता है कि अभी मत रुको, हो सकता है अगले मोड़ पे सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, तो चलते रहो। नंबर 2 लेसन जो है वो है ह्यूमिलिटी। हमारी सबकी ईगोज बड़ी सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। हमारी ईगो को ठेस पहुंची, हर्ट हुआ और हम बूम, पता नहीं, या तो गुस्से में चले जाते हैं, क्या रिग्रेट में चले जाते हैं, या गिल्ट में चले जाते हैं। सो हमारी इस ईगो का सेंसिटिव होना फेलियर में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो दूसरा लेसन जो मुझे फेलियर से मिलता है वो ये होता है, ईगो रखो लेकिन अच्छी ईगो रखो, ताकि उसके सेंसिटिव होने से आपको हेल्प मिल सके, ना कि आपका नुकसान हो जाए। आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, अगर ईगो हर्ट होती है तो हम रूड हो जाते हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी सारी बीमारियां हमें तभी आती हैं। तो अपनी ईगो को अच्छी तरह यूज करने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, ग्राउंडेड होना पड़ेगा। ये चीजें सीखने के लिए ना आपको फेलियर चाहिए कि आप ग्राउंडेड रहो, नहीं तो सक्सेस तो किसी के भी दिमाग पे चढ़ जाती है। पैसा जब सर चढ़ के बोलता है तो सबके सर चढ़ के बोलता है। तो आपको ग्राउंडेड होना भी फेलियर सिखाती है, आपको एक ह्यूमिलिटी भी फेलियर सिखाती है। ये आपका एक ऐसा एटीट्यूड बनाती है आपके प्रति, आपके चारों तरफ के लोगों के प्रति, जो आपको समझाने में और जो आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं एंड इट इज ओके टू फेल। नंबर 3 लेसन जो हमें फेलियर सिखाती है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी।
माना आपने गोल यहाँ रखा और आपकी क्षमता यहाँ तक की है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट है शायद वो नहीं हो पाए, इसीलिए आप फेल हुए। फ्लेक्सिबल हो जाओ, छोटे 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 गोल्स बनाओ, उसको डेलीगेट करो टास्क को, और उसको एक चंकिंग करके और अच्छे और प्रोग्रेसिव गोल्स बनाओ। जब आप ऐसे बनाते हो, प्रोग्रेसिव होते हैं आपके गोल्स, तो आप अडेप्टेबल भी हो जाते हो। अपने फेलियर्स के हिसाब से अपने गोल्स को एडजस्ट करना आपको बहुत अच्छी तरह आ जाता है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप एक पुश में दे रहे हो, उसको आप 2 पुश में दे दोगे, यही तो डिफरेंस आएगा, पर एफर्ट तो दोगे ही दोगे। तो हमेशा ये समझना कि फेलियर अगर आपको फ्लेक्सिबल बना रही है तो वो ये नहीं कह रही कि आप अपने गोल कम कर दो, वो ये कह रही है आप अपने ड्रीम्स रखो, लेकिन उसको करने के लिए एक स्मार्ट तरीका यूज करो। आप दूसरों से बात करो, उनकी स्टोरीज से प्रेरणा लो, आप उनके बारे में समझो और आप अपने गोल्स को डेलीगेट करो। आप दूसरों की हेल्प से अपने गोल्स को चंक कर सकते हो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हो, छोटे छोटे गोल्स में बांट सकते हो, विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स, ताकि वो आपके लिए अचीवेबल हो जाए। और आपको छोटे गोल्स जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आपको एक ग्रैटिट्यूड भी फील होता है। तो आप अपनी फेलियर से ये छोटे छोटे लेसन जरूर सीखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी आपको एहसास दिलाती है कि क्या आप आज हारे हो? नहीं, आप आज हार कर और स्ट्रांग बने हो, ताकि आप फ्लेक्सिबल हो गए हो। एक अप्रोच जो आपने अपनाई है उसमें भी आप फ्लेक्सिबल हो गए हो, तो आप कहाँ से आप मुड़ तुड़ के किसी ना किसी तरह, पानी की तरह, नदी की तरह अपना रास्ता बना ही लोगे। बस ये विश्वास आ जाता है। अब चौथा लेसन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी हमें मानो ना मानो फेलियर ही सिखाती है। मैंने जब अपना थीसिस का ड्राफ्ट लिखा तो मेरे सर ने कहा कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा हल्का है। मैंने दोबारा लिखा, मुझे ऐसा लगा कि सर को क्या पसंद नहीं आता जो मैं लिखती हूँ। मैं तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, सर को समझने में कमी आ रही है। सर कहते हैं जार्गन्स लिखो, ब्यूटीफाई करो इसको, सर बोलते थे मुझको, मैं उस पर रिवर्क करती थी, फिर रिजेक्शन आती थी। कहीं पेपर सबमिट कर दिया पब्लिकेशन का तो रिजेक्शन आ रही है, लेकिन एवरी टाइम मैंने उसको लिखा तो वो उस 10,000वें बल्ब की तरह निकला, जो और रिफाइन होके और इनोवेटिव होके और क्रिएटिव होके सामने आया। तो हर्ज क्या था, पहली बार में एक्सेप्ट होता तो दूसरा तीसरा पर्चा जो था, मेरा पेपर था, वो क्रिएटिव ना हो पाता, वो उसी धारणा के साथ, उसी माइंडसेट के साथ चलता रहता। तो ये इनोवेशन क्रिएटिविटी मुझे पहले रिजेक्शन ने सिखाई थी कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई ऑल्सो नीड टू ब्लेंड, और मुझे भी फ्लेक्सिबल होकर और चीज़ें इनोवेट करने और सीखनी पड़ेंगी। सो ये मेरे अंदर का MF हुसैन बाहर ले आया, ये मेरे अंदर का राइटर ऑथर बाहर ले आया। तो बुराई क्या थी, ये तो दोनों विन विन सिचुएशन है। और लास्ट लेसन दोस्तों एक है मोटिवेशन का। अब फेलियर आपको कैसे मोटिवेट करेगी? फेलियर तो आपको डीमोटिवेट करेगी, आप मुझसे आगे आके यही पूछोगे। पर मैं आपको बता दूं, और आज मैं आपको कहती हूँ ना, आपसे नहीं हो पाएगा ये काम। आप फेलियर हो, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये तब तक है जब आप नहीं बिलीव करते हो। अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैं फेलियर कैसे हूँ, आपके कहने से क्या होता है, मैं करके दिखाऊंगा, तो आप जिद्दी अड़ियल हो। तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहे हो। तो आपका जो अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, सोने पे सुहागा है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, दुनिया के मानने से कुछ नहीं होता कि आप फेल हुए हो, ये आपके खुद के मानने से होता है कि आप फेल हुए हो। आप अपने आप को फेलियर मत मानो ना, कहो ना कैसे नहीं होगा, आज नहीं हो रहा, कल होगा, परसों होगा, होगा जरूर होगा, और मुझसे ही होगा। तो आप देखो कैसे आपके मोटिवेशन के तारे चमकते हैं। हाँ, उसके लिए डिसिप्लिन जैसी चीजें, रेगुलरिटी जैसी चीजें, एक माइंडसेट जैसी चीजें आपको साथ में लानी पड़ेगी। ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है ना। तो इसमें डर क्या है? फेलियर आपका बिगेस्ट मोटिवेटर है लाइफ में। अगर आप फेल हो रहे हो तो ये आपका बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट मोटिवेटर है कि आप फेल हो रहे हो अपने आप से। जब आप अपने आप से चैलेंज लेते हो तो आप अपने आप से जीतने की क्षमता भी रखते हो, क्योंकि इसके लिए ना आपको एक जिगरा चाहिए, और जिगरा ना लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब वो मुश्किल काम कर लिया तो अपने आप को मोटिवेट करना भी ईजी काम बन जाता है। थियोडोर रूजवेल्ट ने भी कहा है, इट इज हार्ड टू फेल। फेल होना मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम पता है क्या है दोस्तों? कि आप ट्राई ना करो। सबसे मुश्किल काम आपके जीवन का है कि आप ट्राई ना करो। फेल होने के बाद उतनी रिग्रेट, गिल्ट नहीं होती जितनी ट्राई ना करने के बाद होती है। तो खड़े हो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सो नेवर शाई अवे फ्रॉम फेलियर्स। माउंटेन ड्यू ने भी कहा है, डर के आगे जीत है। जब इतने लोग कह रहे हैं कि आगे चलो, जीत जाओ, तो मान जाओ ना यारा, आगे बढ़ो और जीत जाओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए,
तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। दिस इज डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।